Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. Today's our last final lecture of chapter 1 nutrition in plants. जो फाइनल लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। इसके जो एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज है, उसके पीछे के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आज मैं आपको समझाते हुए उसका सॉल्यूशंस आपको बताऊंगी। सो लिसन केयरफुली एंड जो वर्क है वो आपको बताया गया है, नोट कॉपी आपको बनानी है और उसके अंदर आपको अच्छे से प्रॉपरली वर्क करना है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज में ए जो सेक्शन है उसमें है चूज़ द करेक्ट आंसर। तो चूज़ द करेक्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following turn blue black on reacting with iodine solution? इनमें से कौन सा है जो कि कौन सा ऐसा मैटर है जो कि ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन सोल्यूशन के साथ। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था जो स्टार्च है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के साथ में। तो इसका फर्स्ट का आंसर है आपका स्टार्च। सेकेंड क्वेश्चन है वीनस फ्लाई ट्रैप इज एन एग्जाम्पल। वीनस फ्लाई ट्रैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप, गेट इट। थर्ड है इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को क्यों ट्रैप करते हैं, क्यों फंसाते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं फॉर नाइट्रोजन। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। फोर्थ है two organisms that live together to benefit from each other। दो two organism which live together जो साथ में रहते हैं and benefits from each other और एक दूसरे से क्या लेते हैं? बेनिफिट लेते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट्स। कौन से हैं? सिम्बायोटिक। तो फोर्थ का आंसर है सिम्बायोटिक। फिफ्थ, two organisms present in the root nodules of some plants that can convert atmospheric nitrogen into soluble form is। टू ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नोड्यूल्स में, एक जो है वो नोड्यूल में रहता है प्लांट के नोड्यूल्स में, और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो वो कौन सा है? राइजोबियम। तो फिफ्थ का आंसर है राइजोबियम। सिक्स्थ, डॉडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डॉडर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वो है पैरासाइट। डॉडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। सेवेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। तो सेवेंथ का आंसर ग्रीन प्लांट्स। एट्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी नहीं है? तो इसमें आपके एग्जाम्पल दे रखा है लाइट, क्लोरोफिल, जो ऑप्शन है लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होती है उसकी कोई नीड नहीं होती, वो तो रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन। नाइन्थ, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू। देखो लीव्स में जो प्लांट की लीव्स होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से
जाती है, उसमें लीफ में कहाँ से एंटर करेगी, स्टोमेटा, क्योंकि जो लीफ होती है लीफ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, टिनी होल्स होते हैं और उन होल्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लीफ के अंदर एंटर करती है, तो उन होल्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इज टिनी होल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ। 10th है द एंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। एंड ऑफ प्रोडक्ट मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद में क्या प्रोडक्ट जो है वो बनता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज। तो ये आपकी एक्सरसाइज ए चूज द करेक्ट आंसर कंप्लीट हो गई है। ये आंसर्स मैंने लिखवा दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कर लें। राइट ट्रू, बी सेक्शन, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इसका है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट दे डेफिशिएंट इन। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं क्योंकि उनमें जो न्यूट्रिएंट है उसकी डेफिशिएंसी को ऑब्टेन करने के लिए, लेने के लिए। तो ये क्या है, ट्रू है, फर्स्ट है ट्रू। सेकेंड, एक्स्ट्रा फूड प्रेजेंट इन द प्लांट गेट्स स्टोर्ड एज स्टार्च। स्टार्च की एक्स्ट्रा फूड जो होता है, देखो जब फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है तो कुछ फूड जो होता है वो तो काम में आ जाता है प्लांट की एक्टिविटीज़ में, उससे एनर्जी जो मिलती है उस एक्टिविटीज़ में काम में आ जाता है, और कुछ फूड जो होता है वो स्टोर रहता है, और वो स्टोर फूड जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है, वो फॉर्म में रहता है स्टार्च की फॉर्म में। तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। थर्ड है व्हेन अ लीफ ब्लीच्ड इट डज नॉट लॉस इट्स ग्रीन कलर। जब लीफ को ब्लीच करते हैं तो वो अपना ग्रीन कलर जो है वो लूज नहीं करती, तो इसका ये है फॉल्स, जो कलर लूज कर देती है, कलर उसका हट जाता है ब्लीच करने से। फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट जो होता है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है? नो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। वो क्या है? एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। एंड प्रोडक्ट है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। अभी जो मैंने चूज़ द करेक्ट का जो आंसर कौन सा वाला 10th जो लिखवाया है, आंसर 10 जो था चूज़ द करेक्ट का, वो आप सही कर लेना। वो है एंड प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, उसका आंसर होगा। बाय मिस्टेक मैंने कार्बन डाइऑक्साइड करा दिया, इसको करेक्ट कर लेना, ये MCQ का है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो इसमें फोर्थ में है कार्बन डाइऑक्साइड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है? नहीं, फॉल्स। फिफ्थ है ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जितने भी प्लांट्स हैं क्या वो ऑटोट्रॉप्स हैं? तो सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। तो ये भी फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स। अब नेक्स्ट जो है सी एक्सरसाइज हम करेंगे, इसको करेक्ट कर लेना बच्चों। MCQs का 10th जो क्वेश्चन है उसका आंसर करेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट जो सी क्वेश्चंस हैं, चेंज द बोल्ड वर्ड्स
टू मेक द सेंटेंस करेक्ट, जो बोल्ड में वर्ड लिख रखा है उसको चेंज द बोल्ड वर्ड टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए बोल्ड वर्ड्स, बड़े बड़े जो डार्क में लिख रखा है उसको आपको सही करना है, वो गलत दे रखा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट है सेप्रोफाइट्स आर ग्रीन इन कलर। सेप्रोफाइट्स ग्रीन कलर के होते हैं क्या? नो, सेप्रोफाइट्स आर नॉन ग्रीन इन कलर, ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो करेक्ट करके जहाँ ग्रीन लिख रखा है वहाँ आपको लिखना है नॉन ग्रीन और वापस वही सेंटेंस लिख देना है। जैसे ऐसे लिख रखा है सेप्रोफाइटिक आर ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन इन कलर्स, तो आप क्या करोगे, वो लिखोगे पहले तो क्वेश्चन, फिर आंसर लिखोगे सेप्रोफाइटिक आर नॉन ग्रीन प्लांट, इसको करेक्ट करके ग्रीन को, तो नॉन ग्रीन प्लांट्स दे ही रखा है। द लीव्स ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन है, द लीव्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स हैव राइजोबियम। लीव्स जो लेगुमिनसी प्लांट हैं उनकी पत्तियों में राइजोबियम रहता है क्या? नो, कहाँ रहता है? रूट्स में। तो लीफ जो है, डार्क में लीफ लिख रखा है आपके, उसकी जगह आपको क्या लिखना है? रूट्स। रूट्स में राइजोबियम रहता है। फिर थर्ड है मशरूम शो सिम्बायोसिस। मशरूम जो है क्या वो सिम्बायोसिस शो करता है? नो, मशरूम नहीं, कौन करेगा? लाइकेन्स, ठीक है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप जो होती है वो लाइकेन में, लाइकेन उसका एग्जाम्पल है, तो लाइकेन शो सिम्बायोसिस। फोर्थ है क्लोरोफिल ट्रैप कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है फॉर फोटोसिंथेसिस? नो, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, किसको? सनलाइट को। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह आपको क्या लिखना है इसमें? सनलाइट। सनलाइट। नेक्स्ट है द टर्म फोटो मीन्स सिंथेसिस। फोटो का मीन्स क्या? सिंथेसिस, बनाना होता है। नो, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण, बनाना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है उसमें फोटो का मीन्स क्या होता है? लाइट होता है, सिंथेसिस नहीं होता है। तो इसमें आपको सिंथेसाइज की जगह क्या लिखना है? लाइट। फोटो मीन्स लाइट। फोटोसिंथेसिस में फोटो का मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस, बनाना। सिक्स्थ है मशरूम इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। मशरूम जो है, मशरूम क्या होता है? एक फंगस होता है, तो क्या वो फंगस और एल्गी का एसोसिएशन है? नो, मशरूम नहीं है, कौन है? लाइकेन। तो इसका भी जो आंसर है वो आएगा लाइकेन। लाइकेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। तो ये जो सी एक्सरसाइज है आपकी, सी जो है पार्ट वो ख़त्म हो गया। डी पार्ट जो है वो है मैच द फॉलोइंग्स। मैचअप्स में मैं आंसर जो हैं वो बिल्कुल सामने ही उसके लिख रही हूँ। फर्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए को बी से मैच करना है अपने को। फर्स्ट दे रखा है इंसेक्टिवोरस प्लांट, सेकेंड है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, थर्ड इज ऑटोट्रॉफ, फोर्थ पैरासाइट एंड फिफ्थ सेप्रोफाइट।
सेप्रोफाइट। अब देखिए इधर लिख रखा है, ए है ग्रीन प्लांट्स, बी सनड्यू, सी डॉडर, डी मशरूम, एंड ई लाइकन। अब इनको मैच करना है। देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं दे आर ईट इंसेक्ट्स, और इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल कौन से थे? पिटचर प्लांट, सनड्यू एंड वीनस फ्लाईट्रैप। 3 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं, इसमें से देखेंगे हम कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, सनड्यू। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट को मैच करेंगे सनड्यू से। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें दोनों प्लांट्स जो हैं वो एसोसिएट होकर एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, वो कौन सी एसोसिएशन में एग्जाम्पल कौन है उसका? लाइकेन। तो इसको करेंगे हम लाइकेन से। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ एन ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड इज, ऑटोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट जो होते हैं वो जो प्लांट होता है उसी को ही बेनिफिट मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता है, तो उसका एग्जाम्पल है डॉडर। नेक्स्ट है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, वो प्लांट जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो आपका मशरूम। तो ये मैचअप्स कंप्लीट हो गए आपके, इनको मैचअप कर लीजिएगा। तो बच्चों अब ये जो डी सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, और अब जब आप बाकी जो क्वेश्चंस आप देखोगे, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, तो आप देखोगे कि जितने मैंने पहले वीडियो इस चैप्टर का पढ़ाए हैं उसमें जो मैंने होमवर्क दिया है उसमें यही क्वेश्चंस मेंशन हैं, और इन क्वेश्चंस को मैं अपने वीडियो के दौरान आपको पूरी तरह से उनके आंसर्स लिखवा भी चुकी हूँ और एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो कुछ मैं बताती हूँ, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में फर्स्ट है डिफाइन न्यूट्रिशन। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, और डिफाइन न्यूट्रिशन जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैन नॉट ए नॉन ग्रीन प्लांट मेक इट्स ओन फूड। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद क्यों नहीं बना सकते। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है, वाई कैन नॉट ए नॉन ग्रीन प्लांट मेक फूड, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्योंकि जो क्लोरोफिल होती है वो क्या है, उसके अंदर नहीं होती, इसलिए नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते। थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बेनिफिट्स मैंने आपको लिखवाए थे, वही फोर पॉइंट्स लिखवाए हैं उसके अंदर, वो आपको लिखना है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या एसेंशियल हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। तो ये 4 जो फैक्टर्स हैं, 4 जो कंपोनेंट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं, तो इनके नाम लिखने हैं बस आपको। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज अ पिटचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। तो पिटचर प्लांट जो है वो कैसे ट्रैप करता है, जो लीव्स मॉडिफाइड इनटू पिटचर एंड पिटचर इन पिटचर लाइन हेयर पॉइंटेड हेयर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, जहाँ पे इंसेक्ट जब बैठता है तो अंदर चला जाता है, वही वाला पूरा आंसर आपको लिखना है। फिर है एफ सेक्शन। ये देखिए ई सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो होमवर्क मैंने पहले दिया था वो सारा इसी में से ही है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया सेक्शन। अब एफ सेक्शन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में भी हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक और जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था, डिफरेंस बिटवीन देकर।
जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एन ऑर्गेनिज्म विच मे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें ऑर्गेनिज्म और जो है वो डिपेंड होता है ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। ये आप उन दोनों की डेफिनेशंस लिखकर आप लोगों ने एग्जाम्पल्स उसके लिख दिए होंगे, आई होप। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, गिव टू एग्जाम्पल्स। ये वाला भी मैंने क्वेश्चन दे चुकी हूँ। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स विच ईट्स इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। और एग्जाम्पल फिनस फ्लाई ट्रैप आ जाएगा और सेंड्यू और पिटचर प्लांट। फोर्थ क्वेश्चन, वाई डज अ फार्मर एड मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आंसर, इसका क्वेश्चन भी लिखा है और आंसर भी साथ में लिख के दिया है। फार्मर्स जो हैं वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज़ क्यों करते हैं। अब इसके बाद में है व्हाट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो क्या है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसके बारे में, व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड गिव एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको आज करवा दूंगी, अभी करवा दूंगी। और एक और क्वेश्चन है हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर। नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बैलेंस्ड रहती है। तो ये दो क्वेश्चन लॉन्ग के बचे हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, तो वो आपको कॉपी में करने हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं लॉन्ग वाले वो मैं लिखवा रही हूँ आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन का 8th क्वेश्चन है ये। हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस्ड इन नेचर। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से बैलेंस्ड रहती है नेचर में, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखिए। ऑक्सीजन द एसेंशियल गैस for survival of all living organisms. Organism is released during photosynthesis. Animal and humans breathe in oxygen and breathe out CO2, which
is used by green plants to prepare their food. So photosynthesis balanced oxygen and carbon dioxide in nature. How are oxygen and carbon dioxide balanced in nature? Oxygen is essential gas for the survival of all living organism. जितने भी living organism हैं उसके survival के लिए ऑक्सीजन essential है, क्योंकि और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है. तो ऑक्सीजन जो है वो लास्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट CO2. एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन और ब्रीथ आउट करते हैं CO2, विच इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स to prepare their food. So photosynthesis balanced oxygen and carbon dioxide in nature. So ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है वो नेचर में बना रहता है. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने आपको लिखवा दिया है. अब एक क्वेश्चन और लॉन्ग का बचा है, फिर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी अपनी. What is a symbiotic relationship? ये लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर है 5th. What is a symbiotic relationship? Give an example. एग्जाम्पल भी इसका देना है. तो देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बच्चों, वैसे मैंने सिम्बायोटिक जहाँ प्लांट्स का लिखवाया है वहीं पे ही वही चीज़ उसमें लिखनी है, फिर भी मैं आपको करवा रही हूँ. जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, सच रिलेशनशिप बिटवीन टू प्लांट is termed as symbiosis relationship, and the plant which live in association with other plants and share nutrient and shelter. तो यही चीज़ इसमें लिखनी है. in the symbiosis relationship, और या फिर इस तरीके से the plant which live in association with other plants and they share nutrients and shelter with each others are called
symbiotic plants. Symbiotic plants. Such relationship between plants, between two plants is called symbiosis. So students, the plants which live in association with other plants and they share nutrient and shelter with each other is called symbiotic plants, and such relationship between two plants termed symbiosis. Examples जो हैं इसमें, एग्जाम्पल एक तो आएगा लाइकेन का. एग्जाम्पल के अंदर आप लिखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस प्लस फंगस के साथ दूसरा कौन होता है, एल्गी. फंगस एंड एल्गी. एंड सेकेंड एग्जाम्पल है राइजोबियम and leguminous plants. जो लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम की रिलेशनशिप है वो भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. दैट्स इट. चैप्टर कंप्लीट है आपका और सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवा दिए हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट जो आपकी नोटबुक है उसमें आप लिख के रखें. बुक्स अगर जिन बच्चों ने ले ली है वो पूरा चैप्टर रीड करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है. वापस से एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है. कोई भी साइंटिफिक टर्म उसके अंदर है जो आपको समझ में नहीं आई है उसको आप अंडरलाइन करोगे. जो हार्ड वर्ड्स हैं आप एक पेज में हार्ड वर्ड जितने भी हैं जो डार्क लेटर्स में लिख रखा है, बोल्ड लेटर में जो भी वर्ड्स लिख रखे हैं इस बुक में उनको आपको सबसे पहले हार्ड वर्ड वो करने हैं. ठीक है, हार्ड वर्ड्स लिखेंगे आप ऊपर और जितने भी बोल्ड लेटर्स में वर्ड्स लिख रखे हैं उनको आपको राइट डाउन करना है, उनकी स्पेलिंग लर्न करनी है और अच्छे से प्रॉपरली काम करना है. सो थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. स्टूडेंट्स, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, एक्सरसाइज हो गई हैं, तो इसका जो टेस्ट भी आपका होगा, आपको टेस्ट पेपर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा और वो आपको टेस्ट देना है. सो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को लर्न कर लें. जब भी आपके वीडियो आते हैं साथ के साथ ही आप क्वेश्चंस लर्न करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और ये टेस्ट आपको बहुत अच्छे से देना है. थैंक यू.